एपिसोड 4 में हमने देखा था कि वेंसडे विलो हिल में एंटर होती है, जहां टाइलर और स्लर्प भी आजाद हो जाते हैं और स्लर्प ऑगस्टस को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलकर मार देता है। टाइलर वेंसडे को इंजर्ड करके जंगल की तरफ भाग जाता है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। देन एपिसोड 5 के स्टार्ट में वेंसडे दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कोमा में है। उसकी मॉम भी वहाँ उसे स्टोरी सुनाकर होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे होश नहीं आती। और जब वेंसडे के पेरेंट्स रूम से बाहर जाते हैं तो उसे होश आ जाती है और वो प्रिंसिपल वीम्स को देखती है। वेंसडे शॉक हो जाती है क्योंकि प्रिंसिपल वीम्स तो मर चुकी थी, इसीलिए वीम्स उसे बताती है कि मैं तुम्हारी स्पिरिट गाइड हूँ क्योंकि हम दोनों कजन्स हैं। वेंसडे वीम्स को बोलती है कि आप मेरी पावर्स मुझे वापस कर दो। वीम्स बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारी पावर्स तुम्हारे कंट्रोल में ही थी, लेकिन तुमने उनका गलत इस्तेमाल किया है, इसीलिए वो अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। देन सीन शिफ्ट होता है जूडी पर, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताती है कि उस रात हमारे 46 पेशेंट्स भाग गए थे, लेकिन हमने पुलिस की हेल्प से 43 पेशेंट्स को पकड़ लिया है, जबकि इस सब में हमारी डॉक्टर फेयरबर्न मारी गई हैं और आप सब लोग हमारे इन 3 पेशेंट से बच के रहिएगा जो कि बहुत डेंजरस हैं, जिनमें फेस्टर एडम्स, स्लर्प और टाइलर होता है। जूडी बताती है कि विलो हिल को बंद किया जा रहा है और सब पेशेंट्स को किसी और फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाएगा। शेरिफ को मैसेज आता है कि वेंसडे एडम्स कोमा से बाहर आ गई है, तो शेरिफ जूडी से पूछती है कि उस दिन विलो हिल में जो कुछ हुआ था उसमें वेंसडे का कितना हाथ है। तो जूडी उसे बताती है कि वेंसडे सिर्फ हमारी सिक्योरिटी से बच के अपने अंकल को मिलने के लिए आई थी और मुझे नहीं लगता कि उसका इसमें कोई हाथ है। और वो शेरिफ से झूठ बोल रही थी क्योंकि जूडी विलो हिल में लुइस नाम से एक प्रोग्राम रन कर रही थी जिसमें वो आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि उनकी पावर्स ले सकें। जूडी वहां से चले जाती है। बाहर जाकर जूडी अपने असैसिन को कॉल करती है, जहां उसका असैसिन उसे बताता है कि मैंने लुइस लैब के सारे पेशेंट्स मार दिए हैं सिवाय एक पेशेंट के जिसका नंबर 1938 है। जूडी बोलती है कि तुम्हें हर हाल में पेशेंट 1938 को ढूंढकर मारना है और पेशेंट 1938 वही पेशेंट है जिसे वेंसडे ने बचाया था। वेंसडे हॉस्पिटल से जाने ही वाली थी कि जूडी उसे मिलने आती है और वो वेंसडे को बताती है कि मैंने अपने सारे सबूत ठिकाने लगा दिए हैं और पुलिस को लैब में कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम मेरे मामलों से दूर रहो, तुमने पहले ही मेरे डैड की मेहनत में टांग अड़ाई है। वेंसडे बोलती है कि अभी तो मैंने टांग अड़ाई है और मैं ये सब कुछ तबाह करके ही रुकूंगी। जूडी बोलती है कि अगर मैं चाहूँ तो शेरिफ को बोलकर तुम्हें अभी अरेस्ट करवा सकती हूँ क्योंकि तुम उस रात इलीगल तरीके से विलो हिल आई थी। वेंसडे जूडी से पूछती है कि पेशेंट 1938 कौन है, तो जूडी बोलती है कि मैं उसे नहीं जानती। तब वेंसडे बोलती है कि मतलब तुम्हारा एक सबूत अभी आजाद घूम रहा है और वो वहाँ से चले जाती है। वेंसडे को नर्स डेड फ्लावर्स गिफ्ट करती है जो कि उसे टाइलर ने भेजे थे। देन वेंसडे टाइलर को पकड़ने के लिए जाती है, जहाँ टाइलर छुप जाता है और वो वेंसडे को नहीं मिलता। बियांका अपनी मोम को नेवरमोर में छुपा देती है और उनसे बोलती है कि आप यहाँ पर सेफ हो क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं आता। बियांका एजेक्स को बताती है कि गिडियन की वजह से मेरी मोम भी अब खतरे में है क्योंकि वो लोगों को रिक्रूट करने में गिडियन की हेल्प करती थी और गिडियन ने उनका फायदा उठाया है। वेंसडे अपने रूम में जाती है जहाँ पर इनिड उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है। वेंसडे इनिड को बोलती है कि तुम अपने घर चले जाओ। इनिड पूछती है कि क्यों। वेंसडे बोलती है कि टाइलर तुम्हें और मुझे मारना चाहता है। इनिड बोलती है कि मैं टाइलर से नहीं डरती। प्रिंसिपल वीम्स वेंसडे की बात के दरमियान बोल रही थी, इसीलिए जब वेंसडे उसे चुप करवाती है तो इनिड पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो, क्योंकि सिर्फ वेंसडे ही प्रिंसिपल वीम्स को देख सकती थी। अब वेंसडे और इनिड की बहस हो जाती है क्योंकि वेंसडे बोलती है कि तुम लास्ट टाइम लकी थी इसीलिए बच गई, लेकिन इस बार फुल मून में अभी एक और हफ्ता बाकी है। इसके जवाब में इनिड बोलती है कि लकी तो तुम थी क्योंकि मैं सही टाइम पर वहां आ गई, वरना टाइलर तुम्हें मार देता। और तुम्हें लगता है कि तुम अकेली ही सब ठीक कर सकती हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। और वो वहां से चले जाती है। देन सब लोग द डे ऑफ द डेड मना रहे थे, जहाँ पर वीम्स वेंसडे को बताती है कि मैंने इस स्कूल को बचाने के लिए अपनी जान दी है और मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे मेरे स्टूडेंट्स मुझे याद करते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल डॉट सबको बोलता है कि आज हम ग्रेवयार्ड जाएंगे और बहुत सारा खाना खाएंगे। वीम्स वेंसडे से पूछती है कि ये कौन है, तो वेंसडे बताती है कि ये नेवरमोर का नया प्रिंसिपल है जो कि आपके मरने के बाद आया है। वेंसडे प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि आप आज ग्रेवयार्ड मत जाएं क्योंकि टाइलर अटैक करेगा। प्रिंसिपल वेंसडे की बात नहीं मानता और बोलता है कि शेरिफ ने बताया है कि टाइलर शहर से भाग गया है, मगर वेंसडे जानती थी कि वो यहीं जेरिको में है। बट स्टिल प्रिंसिपल बोलता है कि अगर टाइलर आ भी गया तो कैप्री सब संभाल लेगी। वेंसडे हैरान होती है कि आखिर कैप्री हाइट्स के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। साथ ही प्रिंसिपल वेंसडे के पूछने पर बताता है कि मैंने पूरे 6 महीनों की कोशिश के बाद प्रिंसिपल वीम्स को सब स्टूडेंट्स के दिमाग से बाहर निकाला है और मैं किसी भी हाल में उन स्टूडेंट्स को उनकी पुरानी प्रिंसिपल को याद करने नहीं दूंगा। ये सुनकर प्रिंसिपल वीम्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पक्सली बहुत उदास बैठा हुआ था, जहाँ पर गोमेज उससे पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तो पक्सली बताता है कि मुझे स्लर्प की फिक्र है क्योंकि पुलिस उसे हर तरफ ढूंढ रही है और वो उसे मार देंगे। गोमेज पक्सली को खुश करने के लिए बोलता है कि चलो हम स्लर्प को ढूंढते हैं और पक्सली इतने में खुश हो जाता है। जंगल में जूडी का असैसिन पेशेंट 1938 को ढूंढ रहा था कि उसे सीवर में कुछ आवाज आती है, तो वो सीवर
सीवर की तरफ जाने लगता है, जबकि सीवर में टाइलर था जिसे अपने डैड का ख्याल आता है, जहाँ पर उसके डैड उसे बोल रहे थे कि तुम्हारी गलतियां तुम्हें कहाँ पर ले आई हैं, आज तुम सीवर में अकेले बैठे हो, अगर तुम्हारी मोम तुम्हें इस हाल में देखती तो उन्हें बहुत बुरा लगता। टाइलर अपने डैड पर गुस्सा होता है कि आप मेरी मोम का नाम मत लें, आपने हमें सारी जिंदगी इग्नोर ही किया है। तभी असैसिन सीवर में जाता है और फायरिंग करता है, मगर वहाँ पर सिर्फ एक स्टैचू था। तभी टाइलर अपनी हाइड फॉर्म में असैसिन को मार देता है और चला जाता है, जबकि स्लर्प भी वहीं मौजूद था और उसका लंच हो जाता है। स्लर्प को असैसिन के पास पेशेंट 1938 की पिक्चर मिलती है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाता है। वेंसडे कैप्री के ऑफिस में थी, जहाँ पर कैप्री वेंसडे को देखकर बोलती है कि तुम लकी हो, क्योंकि हाइड के हमले से कुछ लोग ही बच पाए हैं। वेंसडे बोलती है कि आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं और आपका भी एक दोस्त हाइड ही था। कैप्री वेंसडे को बोलती है कि तुमने मेरे डेस्क को खोलने की हिम्मत कैसे की। वेंसडे बताती है कि टाइलर जल्द आने वाला है, इसीलिए मुझे हाइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। कैप्री बोलती है कि टाइलर ने अपनी मास्टर यानी थॉर्नहिल को मार दिया है, और जो हाइड्स अपनी मास्टर्स को मार देते हैं वो स्लोली साइको बनते हैं और आखिर में वो मर जाते हैं, और टाइलर के साथ भी यही होने वाला है। वेंसडे बोलती है कि क्या हाइड अपने नए मास्टर को एक्सेप्ट करते हैं, तो कैप्री बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा करने का सोचना भी मत। वेंसडे थॉर्नहिल के घर जाती है, जो कि प्रिंसिपल ने मोर्टिशिया को दे दिया था। वेंसडे थॉर्नहिल की बुक्स में हाइड्स के रिलेटेड पढ़ रही थी, जहाँ पर वीम्स उसे बोलती है कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने थॉर्नहिल को हायर किया था। वेंसडे वीम्स को सीरियसली नहीं लेती और तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है, जो वेंसडे से पूछती है कि तुम ये सब क्यों पढ़ रही हो, मैंने तो इन बुक्स को जला देने का ऑर्डर दिया था। मोर्टिशिया समझ जाती है कि वेंसडे टाइलर से बदला लेना चाहती है, इसीलिए मोर्टिशिया वेंसडे को टाइलर से दूर रहने का बोलती है, बट वेंसडे उनकी एक नहीं मानती और साथ ही मोर्टिशिया को वीम्स के वहाँ होने का एहसास हो जाता है। ब्रूनो से बात करते टाइम इनिड को एक आइडिया आता है और वो सीधा थिंग के पास जाती है और उसे बोलती है कि वेंसडे टाइलर को अकेला नहीं हरा सकती, इसीलिए तुम जाओ और सब नाइट शेड्स को इकट्ठा करो। थिंग ऐसा ही करता है और एग्निस को इस बारे में पता चल जाता है। गोमिस और पक्सली स्लर्प को जंगल में ढूंढ रहे थे, जहाँ पर उन्हें स्लर्प नहीं मिलता, तो गोमिस पक्सली को वापस जाने का बोलता है। वो लोग वापस ही जा रहे थे कि उन्हें डे ऑफ डेड इवेंट के बारे में पता चलता है। पक्सली वहाँ जाने की जिद करता है, तो गोमिस को उसकी बात मानना पड़ती है और पीछे खड़ा स्लर्प उन्हें ही देख रहा था। पुलिस को सीवर में असैसिन की डेड बॉडी मिलती है, जिस पर उन्हें हाइड और स्लर्प दोनों के अटैक के निशान मिलते हैं। पुलिस समझती है कि स्लर्प टाइलर के साथ मिल गया है, इसीलिए वो नेवरमोर पर और भी ज्यादा सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने का बोलते हैं। पेशेंट 1938 रेडियो पर सुनती है कि नेवरमोर को टाइलर गैल्पिन से खतरा है, इसीलिए सारी पुलिस फोर्स नेवरमोर जा रही है। पक्सली और गोमेस के पीछे पीछे स्लर्प भी उसी इवेंट में चला जाता है, जहाँ पर सब उसकी तारीफ करते हैं कि क्या मेकअप किया है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो रियल ज़ोंबी है। वेंसडे थॉर्नहिल की बुक्स अपने रूम में ले गई थी और थॉर्नहिल की तरह टाइलर की मास्टर बनने का तरीका ढूंढ रही थी कि एग्निस वहाँ आती है, जो वेंसडे को नाइट शेड्स के बारे में बताती है। दूसरी तरफ इनिड सब नाइट शेड्स को बता रही थी कि टाइलर से मुझे और वेंसडे को खतरा है, वो हमें मारना चाहता है, इसीलिए हमें आप सबकी जरूरत है। अब वेंसडे भी वहाँ पर पहुँचती है और सबको बताती है कि ये सच है और टाइलर आज रात ही अटैक करेगा जब सब स्टूडेंट्स ग्रेवयार्ड पहुँचेंगे, और मेरे पास टाइलर को कंट्रोल करने के लिए एक प्लान है। वहाँ से वेंसडे सीधा प्रोफेसर ओलोफ के ऑफिस जाती है और अपनी जरूरत की सारी चीजें उठाने लगती है। तभी प्रिंसिपल वीम्स एक बार फिर से वेंसडे के सामने आती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम इनिड को लेकर कहीं छुपने की बजाय यहाँ उसका इस्तेमाल करके टाइलर को पकड़ने वाली हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। वेंसडे दोबारा से वीम्स की बात नहीं सुनती और बुक को फॉलो करके एक इंजेक्शन बनाती है। स्लर्प इवेंट में कुछ लोगों को मारने लगता है और सब उससे डर के भागने लगते हैं और पुलिस को खबर मिल जाती है। इसी बीच जब पक्सली को स्लर्प का पता चलता है तो वो उसके पास जाता है और उसे करंट लगाता है, मगर स्लर्प बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो। पक्सली स्लर्प को पहली बार बोलते हुए सुनता है और स्लर्प पक्सली से कहता है कि मुझे बहुत मुश्किल से दूसरा मौका मिला है और मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहता, प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। पक्सली उसकी बात मान लेता है और जब स्लर्प वहाँ से जा रहा था तो गोमेस स्लर्प को देखकर बहुत हैरान होता है। जब पुलिस चेक करती है तो उन्हें वहाँ पर ज़ोंबी नहीं मिलता और वो पक्सली को जाने देते हैं। ऑन दी अदर हैंड मोर्टिशिया ग्रेवयार्ड जाने को रेडी थी कि पेशेंट 1938 उसके पास आती है और बोलती है कि तुम तो मोर्टिशिया हो, और मोर्टिशिया भी उसे पहचान लेती है, जहाँ उसका नाम फ्रांसोआस होता है। और वो वेंसडे की पिक्चर देखती है और मोर्टिशिया से कहती है कि तुम्हारी बेटी ने मेरी जान बचाई है मुझे मेंटल असाइलम से निकालने में, और मैं अब अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ जो नेवरमोर जा रहा है, और वो टाइलर की बात कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है ग्रेवयार्ड में, जहाँ पर सब स्टूडेंट्स इकट्ठे थे और टाइलर भी वहाँ पहुँचता है। वेंसडे इनिड को बोलती है कि टाइलर को उसकी हाइड फॉर्म में लाना जरूरी है, तभी मेरा मिशन पूरा होगा। थिंग टाइलर को गुस्सा चढ़ाता है और टाइलर उसके पीछे भागता है, जहाँ पर उसके सामने इनिड आती है जो उसे मजीद गुस्सा दिलाने लगती है। टाइलर जान जाता है कि इनिड यहाँ पर अकेली नहीं है। टाइलर हाइड में चेंज होता है और वेंसडे उसे इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि टाइलर उसे हिट करता है और नाइट शेड्स भी टाइलर को रोक नहीं पाते। इससे पहले कि टाइलर इनिड को कुछ करता, वेंसडे दोबारा उसे बातों में उलझाकर इंजेक्शन लगाने वाली
थी कि एक और हाइड वहाँ पर आती है और वेंसडे को मारने ही वाली थी कि मोटिशिया उसे बोलती है कि फ्रांसुआस हमने डील की थी, और वो हाइड वहाँ पर रुक जाती है और टाइलर को लेकर वहाँ से चले जाती है। वेंसडे अपनी मोम को बोलती है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में था लेकिन आप यहाँ पर आ गई, बट उसकी मोम बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उससे बोलती है कि अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हें नेवरमोर से निकलवा दूंगी। वेंसडे पूछती है कि क्या वो टाइलर की मोम थी, तो मोटिशिया बताती है कि हाँ, और उसे तुम्ही ने विलो हिल से आजाद किया है, लेकिन अब मेरी उससे डील हुई है कि वो टाइलर को लेकर जेरिको से हमेशा के लिए चले जाएगी। वेंसडे बोलती है कि हाइड्स का कोई भरोसा नहीं, बट मोटिशिया को यकीन था कि फ्रांसुआस अपना वादा पूरा करेगी। देन गोमेज मोटिशिया के पास जाता है और उसे बताता है कि पक्सली का ज़ोंबी आइजैक है, और मोटिशिया भी गोमेज को फ्रांसुआस के जिंदा होने के बारे में बताती है। देन लास्ट में जब जूडी अपने घर जाती है तो स्लर्प उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था और वो जूडी को उसका नाम लेकर बुलाता है। ऑन दी अदर हैंड फ्रांसुआस टाइलर की बैंडेज कर रही थी और इनिड वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जबकि आज तो फुल मून भी नहीं था, और उसे कैप्री देख लेती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल. Stay tuned for the next upcoming episodes and goodbye until the next video.